हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स में। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जो अभी तक की हमने पिछले कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन पे बेस्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि कोई 11 अंक की संख्या है, यदि कोई 11 अंक की संख्या है 5, 6, 7, 8 एक्स कुछ इस प्रकार से दी गई है और हमें दिखाना है कि ये 72 से विभाज्य है और हमें वैल्यू बतानी है √5x प्लस 8y का मान बताना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो हमने पिछले सवाल में बात की थी, पिछले लेक्चर में बात की थी कि 72 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 8 और 9 इसके दो ऐसे फैक्टर होंगे। अब पहले हम 8 की विभाज्यता को चेक करते हैं। तो 8 की विभाज्यता को चेक करने के लिए हमें अंतिम 3 अंकों को भाग करना होगा। तो अंतिम 3 अंक कहाँ से हैं? अंतिम 3 अंक मतलब कि 6, 7 और y। इसका मतलब हमें y की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम जब 8 से भाग करेंगे तो 8 28 64 और यहाँ पे कितना बचा? 3। तो 3। अब यहाँ पे कौन सी संख्या हो y की जगह पे कि 8 से डिविजिबल हो जाए? तो यहाँ पे अगर 2 हम रख दें y की वैल्यू तो ये 8 चक्कू 32 कट जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? इसका मतलब y की वैल्यू हमारी हो गई, y की वैल्यू हो गई 2। कितनी हो गई? 2। अब हमें 9 से देखना है। तो 9 से देखने के लिए एक हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 6, 5, 11, 11 और 7 18। तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। अब 8 और 4 12, 8 4 12, 3 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30। तो यहाँ पे आ गया 30 और 30 और 2 32, 32 प्लस x, ठीक है। तो 32 में वो कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि हमारा जो संख्या बनेगी वो 9 से भाग हो जाए? तो अगर 32 में 4 जोड़ दिया जाए, 32 प्लस 4 कितना? 32 प्लस 4, 32 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 32 4 36 और 36 को अगर 9 से विभाजित करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए सवाल की बात करते हैं। तो हमें √5x प्लस 8y की वैल्यू बतानी है। तो √5x प्लस 8 वैल्यू की बताने के लिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू 2। तो 5 चक्कू 20 और 8 दूनी 16। तो ये कितना आ जाएगा? √36। और √36 6 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड सवाल हमारा क्या है। हमें देखना है कि 11 से ये संख्या विभाज्य होगी या नहीं होगी, ठीक है। 11 से हमें विभाज्यता चेक करनी है इस नंबर की, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता नियम क्या था? 11 का विभाज्यता नियम ये था कि अगर सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का जोड़ 11 अंतर 11 से विभाजित हो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो 7 सम स्थान पे, विषम स्थान पे 7 है, 8 है और 6 है, ठीक है। और सम स्थान पे 3 है, ए है और ए है, ठीक है। तो 8 7 15, 15 और 6 21, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? 21। इसका सम 21 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 3 प्लस 2a। तो अब हम a का कौन सा मान लें कि 21 माइनस हो जाए? तो यहाँ पे अगर हम पहला ऑप्शन से लेते हैं, ऑप्शन 6, तो 6 दूनी 12, 3 18 से 21 माइनस नहीं होगा। या तो 0 आना चाहिए या ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे हम 6 नहीं ले सकते, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा है 3। तो यहाँ 21 माइनस 3 प्लस 2a। तो यहाँ पे क्या हम 3 ले सकते हैं? तो 3 भी नहीं ले सकते। 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 से गया 21 गया, 9 से 21 जाएगा तो बचेगा हमारा 12। इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं? 9।
तो 9 दूनी 18 और 18 और 3 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बिल्कुल एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब कहा गया वह सबसे छोटी संख्या जिसे 7, 5, 6, 8, 9, 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तो यहाँ पे हम फिर से वैसे करेंगे, 7, 6 और 9 का सम। तो 7, 6 13, 13 और 9 13, 9 हो गया 22। ठीक है, तो इसका सम कितना आ गया, 22 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 22 आ गया। अब जो हमारे पास विषम स्थान है, सम स्थान हो गया, विषम स्थान का जोड़ 5, 8 और 6, इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 8, 6, 14, 5, 19। ठीक है, अब यहाँ पे 22 आया था, यहाँ पे 19 आया था। अब दोनों को हमें माइनस करके आना चाहिए 0 या तो 11। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि यहाँ पे 22 बन जाएगा। तो अगर ये इसमें हम 3 जोड़ दें तो ये क्या बना देगा, 22 बना देगा। इसका मतलब हमें वो संख्या बतानी थी जोड़ने पर क्या 11 का गुणज हो जाए। तो 11 का गुणज कब हो कि जब हम इसमें 3 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल भी कुछ इसी बेस्ड पे है, पहले सवाल के जैसा है अगला सवाल, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, 72 फिर से एक बार 72 से भाग देना है। तो 8 और 9 दो इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, अब पहले हम 8 से देंगे, तो 8 से भाग देने के लिए अंतिम 3 अंकों को भाग करेंगे, 4, 9 x बटे 8। ठीक है, तो 8 6 48 बचा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होती है x से भाग में 8 से भाग देने पर यहाँ पे कट जाए। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें चेक करना है 9 से क्या ये डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल चेक करने के लिए अब यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम 9 का देखते हैं डिविजिबिलिटी। तो 9 को हटा सकते हैं, ये 9 हटा सकते हैं, और 7, 2, 9 हटा सकते हैं, 5, 4, 9 हटा सकते हैं, और 4, 3, 7 और 1, 8, 8 प्लस y प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 से 14 प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे 8 से 14 प्लस y की वैल्यू क्या लें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो y की वैल्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18, और 18 9 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमारी आई 6 और y की वैल्यू आई 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है, रख के इसमें 5 × 6 - 4 × 4। तो 5 छक्का 30 और 4 चक्कू 16। अगर 30 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 14। क्या आ जाएगा, 14। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है आज का, और हमें दिखाना है 25 से विभाज्य कैसे होगी संख्या। और इसको सेकेंडों में करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। कैसे चेक करेंगे, 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। जैसे मैंने 2 के स्क्वायर, 2 के डिविजिबिलिटी को बताया था कि 2 की जितनी पावर हो उतनी ही नंबर चेक करना होगा, वैसे ही 25 में हमें सेम रूल को अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ये 5 में भी वही रूल लगता है जो 2 में लगता है। ठीक है, तो ये 5 की पावर कितना है, 2। तो यहाँ पे हमें अंतिम 2 अंकों को सिर्फ देखना है कि क्या 25 से विभाज्य हो रहा है। तो 25 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 55 क्या 25 से विभाज्य है, नहीं है। ठीक है, 10 ये भी नहीं है। अंतिम 2 अंक 40 भी नहीं है। तो हमारा 75 जो है क्या है, 25 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आज के सवाल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगले टेस्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।